Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today my topic of discussion is related to cats, and there is an issue, a real serious issue in cats, which is called the presence of maggots in your cat's flesh. कि आपकी बिल्ली के जिस्म में छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं, और वो कैसे हो जाते हैं और कहाँ से आते हैं, लेट अस डिस्कस दैट थिंग। तो पहली बात ये है कि कभी ऐसा होता है पालतू कैट्स को भी, या आप अगर स्ट्रे कैट्स को से दिलचस्पी रखते हैं तो उनको कभी कहीं कोई ज़ख़म हो जाता है। आपकी घरेलू कैट्स जो हैं वो यूजुअली अपने कान के पीछे गुजार रही होती हैं बिकॉज ऑफ द एयर माइट्स दे आर हैविंग इन देयर ईयर, तो उसकी वजह से उनके ज़ख़म हो जाता है। अब ये ज़ख़म जो है जहाँ पे भी उनकी बॉडी पे है, और स्पेशली वो ज़ख़म जिसको बिल्ली चाट नहीं सकती है। जब बिल्ली अपने किसी भी जिस्म के ज़ख़म को ऐसी जगह है, सपोज उसके सर पे हो रहा है या उसके इधर नेक के बैक साइड पे हो रहा है जहाँ वो उसकी ज़बान नहीं जा सकती है। अब ये जो है मैगट्स आखिर होते क्या हैं और ये कहाँ से आते हैं? असल में आप जब भी किसी भी बिल्ली को ज़ख़म होता है तो अगर वो हमारी पालतू कैट है तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि उसको हम मक्खी से बचाएं। ये जो कॉमन फ्लाई होती हैं, आम सी मक्खियाँ जो घर में आ जाती हैं और पाई जाती हैं, उनसे बचा के रखना बहुत ज़रूरी होता है कैट्स को और एनी अदर एनिमल। उसमें ये होता है कि जब मक्खी उस ज़ख़म पे बैठती है तो वहाँ पर वो अंडे दे देती है। अब वो अंडे दे के वो तो उड़ जाती है और वो अंडे जो होते हैं वो थोड़े अरसे में डेवलप करके मैगट्स की फॉर्म में आ जाते हैं। और ये मैगट्स जो हैं, आई एम गोइंग टू शो यू इन द वीडियोस। वेरी मैनी पीपल मस्ट बी नोइंग अबाउट दैम। बहुत से लोग इसको जानते हैं कि मैगट्स होते हैं, कहाँ से कैसे ओरिजिन करते हैं, मगर बहुत से लोग जो कैट ऑनर्स हैं दे रियली डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। वो हैरान होते हैं और परेशान होते हैं कि ये एकदम से ऐसे छोटे से कीड़े कहाँ से आ गए। एंड यू बिलीव मी कि ये बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, और ये एक्चुअलिटी में वो जब एग होता है तो उसमें से फिर वो लार्वा निकलता है। लार्वा भी नो कि वो इनिशियल स्टेज होती है किसी भी इंसेक्ट की, जिससे फिर वो अपने जैसे कैटरपिलर होते हैं वो ग्रो करते हैं और वो फिर बटरफ्लाई की फॉर्म में होके उड़ जाते हैं। बटरफ्लाई इतनी हसीन है मगर उसका लार्वा अजीब सी फॉर्म का होता है। इसी तरह मक्खी है और उसका लार्वा जो है वो मैगट्स होते हैं और वो जो है बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। और उसके साथ साथ वो आपकी कोई भी आपका पेट है, और स्पेशली आई टॉक अबाउट कैट्स, तो वो कैट्स के जो ज़ख़म है जहाँ पर, वहाँ पे वो उसका जिस्म खाना शुरू कर देते हैं। उनकी ग़िज़ा है जिस्म का गोश्त, वो उसको खा रहे हैं और खाते चले जाते हैं और बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं। अगर आपने उसको फ़ौरन से नोटिस नहीं किया and you are not able to take your cat to the vet, or you are not going to just eradicate them at an initial stage, तो believe me कि इतना ख़तरनाक हो जाता है कि वो ऐसा उसके जिस्म के हर हिस्से में सरायत कर जाते हैं और वहाँ से फिर वो उसका फ्लैश खा के उसको खोखला कर देते हैं एकदम, एंड दे कांट एबल टू सर्वाइव। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है इस बात की कि मैगट्स हैं क्या असल में। इसीलिए आई एडवाइस यू एवरीबडी, अगर आपकी कोई लोकल कैट है या स्पेशल ब्रीड है और उसे कोई भी ज़ख़म हो गया है, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट क्लीन इट विथ पायोडीन। आप उस छोटे से या जैसा भी ज़ख़म है उसको पायोडीन से साफ़ कीजिए और उसके ऊपर सिकेट्रिन पाउडर जो मैंने पहले भी बताया था वो छिड़क दीजिए, ताकि जो है वो मज़ीद किसी एक्सपोजर से महफूज रह सके और जल्दी ही हील हो जाए। लेकिन और फिर आप पूरी कोशिश कीजिए कि उसको मक्खी से बचा के रखिए। और सपोज़ अगर ये आपके साथ आपसे मिस्टेक हो गई, या आपकी कोई स्ट्रे कैट है जो बाहर घूम रही है और आती जाती है जिसको आप बचा नहीं सकते हैं मक्खियों से, तो यू हैव टू टेक अ चेक ऑफ दैट थिंग कि वो उसमें मैगट तो नहीं बन रहे हैं।
अब अगर आप के पास कोई प्रॉपर वो पेट नहीं है ऐसा जिसके पास आप उसे फ़ौरन ले जा सकें, या टाइम ऐसा है कि उस वक्त वो अवेलेबल नहीं है, तो उसका आसान तरीका जो है उस उनको निकालने का और उनसे अपनी कैट को महफूज रखने का ये है कि इफ़ यू आर वॉचिंग दोज मैगट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अब कहते तो ये हैं कि आप मैगट्स विनेगर से, सिरके से या नमक वाले पानी से मर जाते हैं, लेकिन क्योंकि कैट के ज़ख़म हुआ है तो वहाँ पर अगर हमने नमक वाला पानी डाला या हमने सिरका छिड़क दिया तो उस बेचारे को तो बहुत तकलीफ़ होगी। इस वजह से उसकी तकलीफ़ से उसको बचाने के लिए अनदर थिंग यू कैन डू, वो ये है कि आप उसके ऊपर कुपेक्स पाउडर छिड़किए। जी हाँ, कुपेक्स पाउडर वहाँ पर छिड़क दीजिए जहाँ पर ज़ख़म है और उसमें आप मैगट्स देख रहे हैं। कुपेक्स डालने से वो मर जाते हैं, जैसे ये कॉकरोचेस मरते हैं। आई डोंट नो लकी को क्या मसला है, वो समझ जाए कि उसको मैं एक्सपोज करना चाह रही हूँ, शी इज़ रोमिंग हियर एंड देयर। आई हैव अ डाउट दैट दिस कैट ऑफ माइन इज़ अ हर्माफ्रोडाइट। मुझे इसके ऊपर शक है। अभी मैं जब इसको ऑपरेट कराऊंगी तो मुझे समझ आएगी कि क्या रानी के बच्चों का तो आई हैव टू फाइंड आउट कि हु इज़ ही। रानी के बच्चों का बाप ये है कि ये जो है खुद वो है, क्या कहते हैं, शी बिकॉज शी गिव she herself given birth to 3 kittens, and I don't know, all my cats are operated. Who mated Rani that she other than this cat of mine? इसीलिए मुझे इस पे शक है कि he might be a hermaphrodite. She and he, both sexes are present in this cat of mine. Anyhow, so बात मैगट्स की हो रही थी, इतने में लकी डिस्ट्रैक्टेड मी बिकॉज ऑफ द थिंग्स ही डिड और शी डिड। तो अब ये है कि जब मैगट्स हैं वो हैं तो उन पर आप कुपेक्स पाउडर डालेंगे, और कुपेक्स पाउडर डालने से एक तो वो उनकी वो रुक जाएगी, उनकी ग्रोथ भी रुक जाएगी और वो मर भी जाएंगे। द सेकेंड थिंग व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक अ चूज़र। आपको घर में ये करना है कि चूज़र लेके आपने 1 बाय 1 जितने भी मैगट्स हैं उनको निकालना है। और बेहतर है कि आपने किसी ऐसे पानी में डाल दी जिसमें आप या तो डेटॉल डाल दें या विनीगर डाल दें या सॉल्ट मिक्स कर दें, जिसमें आपको मैगट्स निकाल के 1 बाय 1 उसमें डालते रहें। और इन दिस वे यू कैन प्रोटेक्ट योर कैट फ्रॉम द मोर रिप्रोडक्शन और मोर इन्वेडिंग ऑफ द मैगट्स से बचाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा ताकि वो ज़्यादा स्प्रेड ना करें। घर में आप इस तरह अपनी कैट को मैगट्स के फैलने से बचा सकते हैं। और ये अक्सर हो जाता है जिस पे आपको तवज्जो रखनी चाहिए जब भी आपकी कैट को ज़ख़म हो। First of all, try to heat it up with secretin powder and clean it up. But still, if by chance you are going to find the maggots, जिनकी cats के maggots हैं, उनके लिए मैंने एक आसान रेमेडी बताई है कि how you can able to control the more reproduction of maggots and how you are going to kill them. और इसके साथ साथ अगर आप किसी अच्छे वेट को जानते हैं तो उसको भी ज़रूर अपनी कैट चेक करवाइए और पता कीजिए कि उसको चेक करवा दीजिए कि वो बिल्कुल फिनिश हो चुके हैं कि नहीं या स्प्रेड कर रहे हैं, तो ही और शी इज़ गोइंग टू ट्रीट योर कैट ऑल्सो। लेकिन फिर भी मैं हमेशा ये एडवाइस करूँगी कि किसी गलत पेट के पास जाने से बेहतर होता है कि आप गलत पेट को कंसल्ट ही ना कीजिए, इसलिए कि वो एक छोटे से मसले को बहुत सीरियस करके बढ़ा देते हैं एंड दे आर गोइंग टू ask you to come again and again and they are going to charge you a lot. So that's the thing. ठीक है? Yes, thank you for the time being. That is the thing I want to tell to the cat owners. ये छोटी सी बात थी जो मैं आप लोगों को बताना चाहती थी। बीच में I'm sorry, lucky distract me. I will be glad if you are going to subscribe my channel for more information regarding to cats and press the bell icon button so you can get the next notification.
notification of my coming videos. Thank you.